हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 1111 में। आज मुझे आपको एक चैनलिंग शेयर करनी है, आपके साथ बतानी है, जो कि मुझे ड्रीम में हुई थी। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है। तो जल्दी से शुरू कर देती हूँ। सबसे पहले ड्रीम बताऊँगी, शॉर्टकट में बताऊँगी कि मुझे एक फेमिनाइन दिखी, उसके बाद उनके मस्कुलाइन और थर्ड पार्टी। और मस्कुलाइन जो है वो बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी में थे और फेमिनाइन के साथ भी थे, लेकिन जो फेमिनाइन थी वो बहुत ज़्यादा पेन में थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं अपना लाइफ इसके साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा पेन में थी, हर्ट में थी, मतलब वो रहना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा उसका नीडीनेस का, उसका ऑब्सेशन का, उसका कोडिपेंडेंसी का इशू मुझे ड्रीम में दिख रहा था। तो एट द एंड उसने अपना बैग भर लिया और बहुत बड़ा बैग था उनके पास, वो चले गए। और जब वो चले गए तो वो बहुत ज़्यादा डार्क नाइट थी, लेकिन उन्होंने जो कपड़े पहने थे वो वाइट कलर की साड़ी थी। वो इतनी वाइट थी कि उनके सराउंड एक वाइट कलर का घेरा बन चुका था, जो कि एक डिवाइन हमारा जो ऑरा होता है ना, तो इतने डार्क नाइट में भी वो चमक रही थी। और वो जाके एक रोड के बीच में बहुत सारी गाड़ियाँ थी, बहुत सारा चौड़ा ऐसा ये था रोड। और वो डिवाइडर के पास जाके खड़ा रह गई, उसके पास बहुत बड़ा बैग था। उस बीच उसे हेल्प करने के लिए उसके सोलमेट भी आए, उसके कज़न्स, फैमिली वाले सब आए, उसके जो टीचर्स थे वो भी आए, लेकिन उन्होंने किसी की हेल्प नहीं ली। उन्होंने मन बना लिया था कि अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, अब मुझे अपने ऊपर काम करना है, भले ही मुझे अभी रास्ता मिले ना मिले। तो वो थोड़ा टेंशन में वरी थी। और उन्होंने फाइनली अपना जो बैग था, वो कर्मा का बैग जो अपने बहुत हेवी था, उन्होंने अब उसे हील करने का सोच लिया था कि मैं खुद अपने कर्मा को हील करूँगी और अपने लाइफ में ग्रोथ करूँगी। अब मुझे अपने साथ, खुद के साथ कोई भी अत्याचार नहीं करना है। तो इस प्रकार का मुझे ड्रीम दिखा। तो देखिए, आने वाला जो टाइम है ना फेमिनाइन, आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। तो इस टाइम अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो, अगर आप खुद के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आपका मन नहीं है, आपको पेन हो रहा है, फिर भी आप कनेक्शन में चलते जा रहे हो आपके डिवाइन मस्कुलाइन के साथ। और मस्कुलाइन ऐसे है कि मुझे थर्ड पार्टी भी चाहिए और मुझे तुम भी चाहिए, बस मुझे आपकी एनर्जी चाहिए। और क्योंकि जो ड्रीम में जो मस्कुलाइन थे उन्हें बिल्कुल भी आप में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मतलब जैसे वो फेमिनाइन डिस्टॉर्टेड होती है और मस्कुलाइन कैसे उनकी एनर्जी लेते हैं, बस उस टाइप के जो मस्कुलाइन मुझे दिखे। तो अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो प्लीज़ अपने ऊपर आप ध्यान दें, ठीक है। ये जो आने वाला 1111 पोर्टल है, इस 1111 पोर्टल में अगर आपको एंटर करना है तो प्लीज़ आप अपने सेल्फ़ को चुने, अपने डिवाइन रास्ते को चुने, अपने सेल्फ़ लव को चुने। जो ड्रीम में फेमिनाइन थी वो बहुत ज़्यादा पेन में थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपना जो बैग था, उनके पास बहुत बड़ा बैग था जो कि कर्मा बैगेज को दिखाता है, उन्होंने खुद ले लिया और खुद अपने रास्ते चल पड़ी। और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, लेकिन इतना होने के बाद भी उनके साथ डिवाइन लाइट हमेशा थी। तो मुझे यही डिवाइन ने बताया ड्रीम में कि जो भी फेमिनाइन इस एनर्जी में है, जो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, सेक्रीफाइस कर रही है, अपना सेल्फ लव नहीं कर रही है, बस डिवाइन मस्कुलाइन के लिए, उनको पाने के लिए, उनके साथ रहने के लिए खुद को पेन दे रही है, खुद की वैल्यू नहीं समझ रही है, ठीक है। वो जैसा उनसे चाह रहे बिल्कुल वैसा कर रही है। अगर आप, वो थर्ड पार्टी में भी है और आप में भी है, बस दोनों में एक उन्हें चाहिए कि ये भी और वो भी। और आपको इस बात का एतराज़ है, आपको पेन है, फिर भी आप अपने ऊपर काम ना करके, सारी चीज़ों को इग्नोर करके बस उनके हाँ में हाँ करते जा रहे हो। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इस टाइम अपने सेल्फ लव में आने के लिए ये स्टार्ट कर सकते हैं। जो 1111 हमारा गेटवे खुलने वाला है, पोर्टल, तो ये हमारे लिए गोल्डन चांस है। अगर आप इस टाइम किसी भी प्रकार का डिसीजन लेना चाहते हो तो इस टाइम बिल्कुल ना ले, लेकिन हाँ, अपने सेल्फ लव को चुने, अपने सेल्फ पर काम करना चुने, अपने डिवाइन के रास्ते को चुने। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है आपके कनेक्शन में और आपके डिवाइन मस्कुलाइन और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत कुछ अच्छा है और आपके साथ भी वो बस ये है कि मुझे आपके साथ रहना है या फिर फिज़िकली
कनेक्शन की तरह, और बाद में मैं पूरा एनर्जी मेरे कार्मिक में दे दूँगा, थर्ड पार्टी में दे दूँगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपको अपने आप को चूज़ करना है और आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि आगे क्या होगा, क्योंकि डिवाइन ने ये जर्नी दी है तो डिवाइन आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचा ही होगा। ये जर्नी में हम जब आते हैं भले ही पेन होता है, लेकिन अगर आपने ठान लिया, अपने आप को चूज़ किया, अपने ऊपर काम किया, आपने अपने अंदर जाके आपने सारी गंदगी को, अपने सारे इशू को, उनको हील किया, उन्हें बाहर निकाल कर फेंक दिया, तो आपका जो आने वाला जो लाइफ, आपका जो फ्यूचर होगा ना, वो आप जब जाओगे, इंटर करेंगे, जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा कि वाकई में मैं ऐसी थी, क्या मैं ऐसी थी? आप खुद से ये सवाल करोगे। तो देखिए, मैं यही आपको ये बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि ये चैनल मैसेज मुझे इसीलिए हुआ है कि जो आने वाला 11/11 गेटवे है, ये बहुत पावरफुल हमारा पोर्टल होता है, स्पेशली ट्विन फ्लेम के लिए। तो अगर आपको इसमें एंटर करना है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई ओल्ड बैगेज नहीं चलेगा, ठीक है। आपके जो अंदर के जो हर्ट है, वुंड्स है, जो इमोशनल आपके जो इमोशन है, जो नेगेटिव इमोशन है, ठीक है, वो भी नहीं चलेंगे। आपको उन्हें क्लियर करना ही करना होगा, तभी आपको 11/11 पोर्टल में एंट्री मिलेंगी, आपके लिए ईजी जाएगा। नहीं तो ये जो टाइम पीरियड है ये पोर्टल का भी है और इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन का भी टाइम रहता है। इसी पोर्टल के बाद में बहुत सारे लोगों में सेपरेशन भी आ जाता है दोबारा, बहुत सारे लोगों में झगड़ा भी हो जाता है। अगर आप दोनों में अगर बैलेंस नहीं है, अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं, अगर आप अपने ऊपर अच्छा काम कर रहे हो, तो आपके लिए यही टाइम रियूनियन को तय करता है। तो सब कुछ आपके हाथ में है और आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस जर्नी में आए हो तो ऐसे बहुत बार होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या स्टेप लें, क्या करें, लेकिन एक्शन तो लेना ही लेना है ना। तो बोलते हैं ना कि कभी कभी बहुत सारे टफ़ डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आपके लाइफ में ग्रोथ नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस हमारा जो अभी चंद्र ग्रहण आने वाला है, इस दौरान आपको कोई एक्शन लेना है। बस आपको खुद पर काम करना है, खुद को चूज़ करना है। इस टाइम ये बहुत अच्छा समय है और आपको वरी नहीं करना है कि मेरे साथ क्या होगा। बस आप अपना, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, और मुझे क्योंकि ड्रीम में जो फेमिनाइन थी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल, उसका पेन अंदर ही अंदर मुझे दिख रहा था, तो आखिरकार उसने अपना रास्ता चूज़ कर लिया और बाद में उन्हें बहुत सारे हेल्प करने के लिए आए, जैसे कि सोलमेट, उनके टीचर, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं लिया। भले ही उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा टेंशन थी, एंजाइटी थी कि अब मैंने रास्ता तो चूज़ कर लिया, लेकिन मैं अब आगे क्या करूँगी। और वो जो रात थी वो ये रात थी, हमारी न्यू मून की रात थी, इतनी डार्क रात थी, और उसमें उन्होंने वाइट कलर की साड़ी जो पहनी थी तो पूरा ऐसा घेरा बन चुका था। तो ये यही दिखाता है कि कितना भी अंधेरा क्यों ना हो इस जर्नी में, डिवाइन आपको कभी भी अंधेरे में नहीं छोड़ेंगे, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमेशा वो आपको गाइड करते रहेंगे। बस आपको कनेक्शन बनाना है डीएम से छोड़कर डिवाइन से, ठीक है। डीएम तो आएंगे ही आएंगे, डीएम कहीं नहीं जाएंगे। अगर वो आपके रियल ट्विन है तो उनको आना ही आना है। अगर वो आपके फॉल्स ट्विन है और आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया तो वो आपकी ज़िंदगी से रिलीज़ होंगे ही होंगे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपके दिमाग से, आपके दिल से वो ईज़िली मतलब रिमूव हो जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वही आपके अगर रियल ट्विन होंगे, आप जितना काम करोगे आपको उतना ज़्यादा उनसे कनेक्शन फील होगा। जितना जितना आपकी वाइब्रेशन हाई होंगी उतने उतने मिराकल्स आपकी ज़िंदगी में हो जाएंगे, आपके कनेक्शन में होने लगेंगे। आपके डिवाइन मस्कुलाइन में आपको जो चेंज चाहिए थे वो आने लगेंगे। आपको ऐसा लगता है ना कि वो मेरी केयर करे, वो मुझसे प्यार करे, वो मुझे समझे, वो बोले, अपनी फीलिंग को बताए। तो अगर आपकी ट्विन सच में रियल है तो वो ये भी करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको डिवाइन को चूज़ करना होगा, अपने आप को चूज़ करना होगा। अगर कोई फेमिनाइन इस एनर्जी में अभी भी है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को सैक्रिफाइस कर रही है इसीलिए कि उन्हें नीड है डिवाइन मस्कुलाइन की, वो डिपेंड है उन पे, उन्हें बहुत ज़्यादा उनका ऑब्सेशन है, बहुत ज़्यादा वो उन्हें याद करती है, उनके बिना रह नहीं सकती, तो ये आपकी गलतफहमी है। बिकॉज़ आप अपने आप में कंप्लीट हो। तो ये आपका जो इशू है को डिपेंडेंसी का, ये आपको हील करना ही करना है।
क्योंकि जो 11-11 पोर्टल है और उसके बाद 12-12 पोर्टल है, इस पोर्टल के बाद आपकी लाइफ और आने वाले जो आई थिंक मई, हाँ मई हमारा मंथ आता है, वहाँ तक आप अपने लाइफ में एकदम चेंज देखोगे अगर आपने अपने ऊपर काम किया तो यही चैनल मैसेज मुझे मिला था जो आपको शेयर करना था। ठीक है, तो बहुत सारे फेमिनाइन अगर इस टाइम ऐसा कुछ सोच रही है कि अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगी, पता नहीं मैं रह भी पाऊँगी कि नहीं। क्यों नहीं, सब कुछ होगा। बस आपको ये टाइम में अपना सेल्फ़ लव चूज़ करना है, अपने डिवाइन को चूज़ करना है। क्योंकि मुझे जो ड्रीम में जो डिवाइन मस्कुलाइन दिखे थे वो बहुत ज़्यादा ईगो में थे। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये मेरे से मेरे बिना रह ही नहीं सकती, कहाँ पर भी जाइए वापस ही आएंगी। और वो जब निकली, उन्होंने अपना बैग भरा, तो तब उन्होंने उन्हें उससे रोका भी नहीं। उसका मतलब ये है कि वो दिखा रहे थे, उन्हें पता था कि ये कहीं पर भी जाएंगे फिर भी ये मेरे बिना नहीं रह सकती। तो आपको अपने पावर में आना है, डिवाइन फेमिनाइन। अगर आपको सच में डिवाइन फेमिनाइन बनना है एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से, तो आपको अपने ऊपर काम करना ही करना है। आपको अपने डिवाइन मस्कुलाइन को लेट गो करना ही करना है। भूल जाइए 6 महीने के लिए कि आपके कोई डिवाइन मस्कुलाइन है और आप किसी ट्विन जर्नी में है। बस ये समझिए कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो आपको डिवाइन ने दी है। आपको डिवाइन का काम करना है। आपका एक डिवाइन पर्पस यहाँ पे है जो आपको पूरा करना है, इसीलिए आपको ये जर्नी मिली है। बाकी डिवाइन मस्कुलाइन तो आपको ट्रिगर दे दे के आपको हेल्प करेंगे ही, लेकिन जो लास्ट एंड में जब आएंगे ना वो ट्रांसफॉर्म होके, तो आपको पता चलेगा कि ये पेन तो कुछ भी नहीं था। इसका रिवॉर्ड जो आपको मिलेगा तो आपके पास वर्ड्स नहीं होंगे भगवान को थैंक यू बोलने के लिए। जब आप डिवाइन को चूज़ करते हो तो इसमें हमें एक पीस मिलता है जो कि डिवाइन का पीस होता है। चाहे ज़िंदगी में आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है और मैं बहुत खुश हूँ। आपको ये फीलिंग अंदर से आती है, आपको नाटक नहीं करना पड़ता, ये दिखाना नहीं पड़ता। तो यही था चैनल मैसेज। और बेशक इस टाइम आप कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, कोई भी नई चीज़ें नहीं खरीदेंगे, ये सब बेसिक बात है, सबको पता है। लेकिन अपने डिसीजन भी कुछ नहीं लेने, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, बस अपने आप को चूज़ करें। क्योंकि ये 11-11 पोर्टल तक आपको ये तय करना ही करना है कि आपको डिवाइन की जर्नी को चूज़ करना है या फिर आपके डिवाइन मस्कुलाइन के पीछे चेज़र बन के ज़िंदगी भर रहना है और इस लूप में घूमना है। अगर आपको आपके मस्कुलाइन को डिवाइन मस्कुलाइन बनाना है और ख़ुद को डिवाइन फेमिनाइन बनाना है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को चूज़ करना है, अपने भगवान को चूज़ करना है। ठीक है, तो आने वाली वीडियो में मैं बात करूँगी हमारे लूनर एक्लिप्स के बारे में पूरा डिटेल में बता दूँगी। तो यही चैनल मैसेज आपके साथ शेयर करना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।